अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? पहली नजर माफ है, पहली नजर मान गए। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ, रास्ते में चल रहे हैं, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म यह है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को, अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो ना भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या हो? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम कर गई, खाली खाबे, काज नहीं कर गई। तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब भाई, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो, सबसे ज्यादा कम खर्च हो, और जिसमें सबसे कम महर हो। कुर्बान जाओ। तो इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नौजवानों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, निकाह मस्जिद में करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे, निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहरा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वही बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बूढ़ा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के लाठी लेके मारेगा। इसीलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह मस्जिद में करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी में इधर डीजे फीजे बजता है क्या? हैं? बजता है? हैं? बजता है ना? है तौबा करो नौजवानों। इधर जहेज 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 चलता है, जहेज जहेज चलता है ना? जहेज में ही लेते हो भाई? तौबा करो नौजवानों, जहेज मांग कर लेना हराम है। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोले यहाँ को सुबह दे। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा। वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। भैया उल्टे है, उल्टे लड़के को दो। अब बारात है, बारात
स्कॉर्पियो भर भर के जाता है। अच्छा, कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना है, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो वहां खाना। और कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर, बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है? किसी किताब में है? किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए, आप वलीमा करना सुन्नत है। आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को, 2000-5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टे है, यहाँ उल्टे है, हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए। मुसलमानों हम कहां चले गए? नौजवानों तुम कहां चले गए? हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें पता है? पता नहीं होगा। मस्जिदें जा रही है हाथों से, खबर है? मस्जिदें निकल रही है हाथों से। 800 मदरसे में ताले लग गए आसाम में। न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, फेसबुक में सिर्फ वही देखते हो, वही, क्या और कुछ है उसमें है? यहां तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अभी राम मंदिर बना भाई, वही मालूम है? उसका चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। और यहाँ हम लोग मदरसा मस्जिद का चंदा की बात आ जाए तो ऐसे करेगा। जहां चंदे की बात आ गई नानी मर जाती है। बियाह करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे, अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो, तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत? जोहर में इसको बोलेगा हाँ फुटकी ठीक चीज ना, हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना, बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आयशा में चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत, इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सबसे फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहां है? न्यूज पढ़ने का, न्यूज देखने का फुर्सत कहां है? इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहां है? हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों,
अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब ब्याह करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती।